हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे इज कोलबेज डे। कोलबेज डे का मतलब आपको पता है कि आज पूरे दिन में हमें कोलबेज रिएक्शन याद करनी है। एनी हाउ मुझे कोई एक्सक्यूज सुनना ही नहीं, क्योंकि 30 डेज में 30 नेम रिएक्शन रखी है मैंने। एक दिन में एक नेम रिएक्शन आप आंख बंद करके भी याद कर लोगे भाई। तो आज ये कोलबेज रिएक्शन को याद करके नीचे कॉमेंट में चाहिए मेरे को, कैसे भी लर्न करो, बोर्ड की प्रिपरेशन भी साथ साथ में हो जाएगी। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है। देखो, अल्कोहल फिनोलिसिस के अंदर आती है ये कोलबेज रिएक्शन। आपको चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोलबेज रिएक्शन। देखो, सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट कर रहा है CO2 से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से। किस टेम्परेचर पर? 400 केल्विन एंड 4 to 7 atm प्रेशर पर। क्या बना रहा है? सोडियम सैलिसाइलेट बना रहा है, मतलब कि एक सॉल्ट है, क्योंकि COOH की जगह COONA रखा है। समझ में आ गया? तो नाम से पता चल जाता है, वैसे तो आपको ही पता चल जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे। और उसके बाद जब इसका एसिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है? सैलिसाइलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सैलिसाइलिक एसिड। तो इस रिएक्शन को बोर्ड में देखते हैं कि रिएक्शन हो कैसे रही है। देखो, किसकी रिएक्शन हो रही है? सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हो रही है। और सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन के ऊपर ONA। देखो, ये कहाँ से आया है ये आपको फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब फिनॉल रिएक्ट करता है हमारा किसके साथ? NaOH के साथ, क्योंकि फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है। एंड NaOH क्या है? मेरा बेस है, तो H2 अलग हो जाएगा इसमें से, और ये ONA यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन गया मेरा एक सॉल्ट। समझ में आ गया? आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट सोडियम फिनॉक्साइड याद रखना है कि कोलबेज रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड का हम यूज करते हैं। और ये रिएक्शन करता है किससे? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। कितने टेम्परेचर पर? 400 केल्विन टेम्परेचर पर। एंड प्रेशर क्या होता है? 4 to 7 atm प्रेशर। ये सब कुछ याद करना है आपको, पूरा दिन है आपके पास। ये बनाएगा आपका ऑर्थो पर आता है इसका COONA, बताऊंगा अभी कहाँ से आया है, डोंट वरी। और यहाँ आ जाता है इसका OH। देखो, सबसे पहला डाउट ये आएगा कि ऑर्थो पर क्यों आया है। देखो, क्योंकि फिनॉल से बना था, और फिनॉल क्या करता है? रेजोनेंस को शो करता है, और रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ इंक्रीज होती है? ऑर्थो एंड पैरा पर। इसलिए ये ऑर्थो पे जा रहा है। बहुत बढ़िया। पैरा पे क्यों नहीं गया? पैरा पे इसलिए नहीं गया, अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि जो इसका अभी फाइनल कंपाउंड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड को बना के स्टेबल हो जाता है। तो ये होगी इसकी रिएक्शन इतनी। अब ये इतनी रिएक्शन कैसे हुई है? देखो, COO इसके पास गया ऑर्थो पर, तो जब ये इसके ऑर्थो पर गया होगा तो यहाँ से क्या निकला होगा? एक हाइड्रोजन माइनस का हुआ होगा। ये हाइड्रोजन चले गया इसके ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और ये Na उठ के आ गया इस COO के पास। तो क्या बन गया? ऑर्थो पर COONA विद फिनॉल। अब क्या होता है? इसका हम एसिडिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का कुछ काम नहीं होता, सिर्फ Na को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो क्या हो जाएगा? फिनॉल तो ऐसे कैसे ही रहेगा, और इसके ऑर्थो पर आ जाएगा COOH। ये बन गया मेरा सैलिसाइलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये COONA बना और किस तरीके से फिर ये लास्ट में सैलिसाइलिक एसिड बना। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि ऑर्थो पे ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है। इसलिए इस कंडीशन पर ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बन जाता है। तो आई होप आपको रीजन बिहाइंड दिस रिएक्शन समझ में आई होगी। अब जब इतनी रिएक्शन हमने देख ली है, तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में तो वही लिखोगे। तो देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। देखो, ध्यान से समझना, एक बार मैं बोलूंगा फिर मेरे बाद आप रिपीट करना। जब मैं रिपीट करूंगा तो सुनो। When sodium phenoxide reacts with CO2 or carbon dioxide at 400 Kelvin and under the pressure of 4 to 7 atm, it forms sodium salicylate. And after the acidification of sodium salicylate, it forms salicylic acid. That's it. देखो, डेफिनेशन को बनाना सीखो भाई। हर लेक्चर में बोलता हूँ मैं ये, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन को बनाना आता है तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझना, कोशिश करना मेरे साथ बोलने की। सुनो। When sodium phenoxide reacts with carbon dioxide at 400 Kelvin and under the pressure of 4 to 7 atm, it forms sodium salicylate. And after the acidification of sodium salicylate, it forms salicylic acid. सिंपल रिएक्शन थी कोलबेज रिएक्शन, समझ में आ गई होगी। तो अब जब आपको कोलबेज रिएक्शन समझ में आ गई होगी, तो आपको क्या करना है? इस डेफिनेशन को करना है याद प्रॉपर तरीके से। नो शॉर्टकट, नो नथिंग। ट्रिक और शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना। इसलिए नहीं भागना क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। मैंने एक दिन में एक नेम रिएक्शन को याद करने होगा है। 30 डेज 30 नेम रिएक्शन मैंने इसी तरह से डिजाइन करी है कि आपको प्रॉब्लम ना हो याद करने में। एक दिन में इजीली एक नेम रिएक्शन याद हो सकती है। तो इस नेम रिएक्शन को लर्न करो। याद करने के बाद इस रिएक्शन को कमेंट में करो पोस्ट, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको रिएक्शन याद हो गई है।
एंड पढ़ाई करो, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो एंड बी हैप्पी।